इसमें थर्ड क्वेश्चन है, आपको इसमें कॉनकेव अपवर्ड, कॉनकेव डाउनवर्ड और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तीनों फाइंड करना है। थर्ड क्वेश्चन, पहले दो तो इजी है। y की वैल्यू उन्होंने दे रखी है हमें cos x प्लस साइन एक्स ई रेस टू एक्स, cos x प्लस साइन एक्स इंटू ई रेस टू एक्स, और x का इंटरवल भी उन्होंने दिया है हमें ध्यान से 0,2 जब भी कभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देते हैं तो उसके साथ जो उन्होंने इंटरवल दिया होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से पीरियोडिक है, नेगेटिव इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी काफ़ी सारी वैल्यूज आएंगी, बट हमें स्पेसिफिकली इस वैल्यू पे इसको चेक करना है। तो कॉनकेव अपवर्ड के लिए क्या कंसेप्ट होता है, तो कॉनकेव अपवर्ड मतलब टेंजेंट के ऊपर होगा कर्व, और इसका कंसेप्ट होता है कि डबल डेरिवेटिव शुड बी ग्रेटर देन 0। कॉनकेव डाउनवर्ड का कंसेप्ट क्या होता है कि जो उसका कर्व है वो टेंजेंट के नीचे आएगा, और यहाँ पे डबल डेरिवेटिव शुड बी स्मॉलर देन 0। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी बहुत सिंपल है, उसमें सिंपली डबल डेरिवेटिव शुड बी इक्वल्स टू 0। तो ये तीनों केस हमें इस फंक्शन के लिए स्पेसिफिकली चेक करें। तो पहला डेरिवेटिव निकालते हैं। सो एफ से इग्नोर करते कोई बात नहीं। सो लेट f of x इक्वल्स टू e रेज टू x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। इसकी पहली डेरिवेटिव निकालते हैं। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो f डैश ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पे देखो दो फंक्शन है, e रेज टू x है और मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे ब्रैकेट के साथ। तो e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x, और जो उसके साथ ब्रैकेट है एज इट इज cos x प्लस साइन x, प्लस e रेज टू x एज इट इज। अब cos x प्लस साइन x का डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन, और sin x का डेरिवेटिव प्लस cos x। अब इन दोनों में से e रेज टू x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा cos x प्लस sin x माइनस sin x प्लस cos x। तो प्लस साइन माइनस साइन कैंसल, cos प्लस cos 2 cos x। सो e रेज टू x इंटू 2 cos x, ये आ गई इसकी पहली डेरिवेटिव। पहली डेरिवेटिव का इस कंसेप्ट में कोई काम नहीं है, कॉनकेव अपवर्ड डाउनवर्ड और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में पहली डेरिवेटिव का इंपॉर्टेंस कब आता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और क्रिटिकल पॉइंट में। तो खैर अभी इसको तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, हाँ, लेकिन इसके बाद से एक और डेरिवेटिव निकालेंगे तभी तो हम डबल डेरिवेटिव पे पहुँच पाएंगे। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, तो ध्यान देना e रेज टू एक्स एज इट इज, मतलब उसका डेरिवेटिव e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव e रेज टू एक्स ही रह जाएगा, और 2 cos x प्लस e रेज टू एक्स एज इट इज। अब 2 cos x का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस 2 sin x। इसमें से फिर से हम कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले पाएंगे, e रेज टू एक्स और 2। सो 2 टाइम्स e रेज टू एक्स को मैं कॉमन लेता हूँ, अंदर क्या बचेगा cos x माइनस sin x। डन। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन सबसे पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है बेसिकली वही पॉइंट होता है जहाँ से कोई कर्व अपने कॉनकेव अपवर्ड से कॉनकेव डाउनवर्ड में ब्रेक होती है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो इसका वो फाइंड करते हैं। तो फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कंडीशन क्या थी कि हमारा जो डबल डेरिवेटिव है वो एक्जैक्टली 0 के बराबर आना चाहिए। सो एक सेकेंड। So for point of inflection, the double derivative should exactly be equals to 0। तो इस डबल डेरिवेटिव को हम 0 के साथ इक्वेट करा के देखते हैं और देखते हैं कि वो सॉल्यूशन वहाँ पे आ पाता है कि नहीं। अब ध्यान दो, वहाँ पे हमारे पास डबल डेरिवेटिव क्या है, ये वाली चीज़ है, तो इसको इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। सो 2 टाइम्स e रेज टू x मल्टीप्लाइड बाई cos x माइनस साइन एक्स एंड दिस थिंग इक्वल्स टू 0। अब देखो 2 जो है तो नंबर है अपने आप में, वो 0 के बराबर होगा नहीं। e रेज टू एक्स एक्सपोनेंशियल कभी भी जीरोस नहीं होते हैं, तो बच गया ये ट्रिग्नोमेट्री, इसको ही 0 होना होगा। सो cos x माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू 0। सिंपली आपको क्या पता चल रहा है कि cos x और sin x की वैल्यू आपस में बराबर हो। cos को डिवाइड में भेज दोगे तो आपको पता चलेगा tan x की वैल्यू 1। तो आपको x की वो वाली वैल्यू सोचनी है जहाँ पर tan x की वैल्यू सिंपली क्या हो जाए, 1 हो जाए। अब ऐसी बहुत सारी वैल्यूज है, लेकिन आपके पास इंटरवल क्या फिक्स है, 0 से लेकर 2 पाई। तो ध्यान दो, tan की पहली बात वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। आपके पास 4 क्वाड्रेंट में आपको वैल्यू पता होती है ट्रिग्नोमेट्री की। अब tan जो है इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव, और ये इंटरवल कहाँ से कहाँ ये इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 2 पाई तक। मतलब ये जो उन्होंने हमें रेंज दी है उसके लिए ये इतने इंटरवल काफ़ी है। अब tan x की वैल्यू 1, यानी कि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है और थर्ड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सिंपल जो आप पढ़ते हो, तो tan x की वैल्यू 1 और फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन तीनों को सेटिस्फाई करने वाली कंडीशन है x की वैल्यू पाई बाई 4। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आना हो और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सो पाई प्लस पाई बाई 4, यानी आपका आंसर क्या आएगा, 5 पाई बाई 4। सो ये जो दो पॉइंट है पाई बाई 4 और 5 पाई अपॉन 4, दिस आर द टू पॉइंट्स वेयर दिस कर्व हैज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब x की ये वाली वैल्यू इसमें रख के y की वैल्यू फाइंड कर लो, क्योंकि जो पॉइंट होता है उसको x, y कोऑर्डिनेट में लिखते हैं। तो
तो इसको वहाँ पे पुट करके आपको y की वैल्यू भी मिल जाएगी, वो तो पहले से ही। अब आते हैं इसके कॉनकेव अपवर्ड और कॉनकेव डाउनवर्ड पर। कॉनकेव अपवर्ड डाउनवर्ड यहाँ समझते हैं। यही फंक्शन ले लेते हैं यहाँ से सिंपली। हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स e रेज़ टू x cos x माइनस sin x। अब कॉनकेव अपवर्ड के लिए कंडीशन क्या है कि जो डबल डेरिवेटिव है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव। और कॉनकेव डाउनवर्ड की कंडीशन क्या है कि डबल डेरिवेटिव 0 से छोटा होना चाहिए, दैट मींस नेगेटिव। कैसे करेंगे, तो दो मेथड होती है, टेबुलर मेथड भी होती है और ग्राफिकल मेथड होती है। हम ग्राफिकल देखते हैं। सबसे पहले ये रहा हमारे पास ग्राफ। अब यहाँ पर सबसे पहले हम कॉस का ग्राफ बनाते हैं। कॉस का ग्राफ कैसा होगा, तो देखो कॉस 0 पे 1 होता है, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। ये कॉस का ग्राफ यहाँ पे तैयार हो चुका है। ये वैल्यू कौन सी है, 0,1, मतलब जब 0 डाला तो उस पर 1 मिला। ये कौन सा है, यहाँ पर है π/2। x की वैल्यू π/2 होने पर cos 0 हो जाता है। फिर ये देखो ये कौन सा है, x इज इक्वल्स टू पाई, क्योंकि जब x पाई होता है तो cos की वैल्यू देखो -1 आती है। ये कौन सी वैल्यू होगी, फिर से x इक्वल्स टू 3π/2, क्योंकि साइन मतलब cos 3π/2 कितना होता है 0। और फिर से ये कौन सी वैल्यू हो जाती है, x की वैल्यू 2π, और ये x इक्वल्स टू 0 ही रखते हैं। चलो यहाँ पर x इक्वल्स टू 0। तो ये वाले मतलब ये चार कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। और कौन सा इंटरवल हमने बेसिकली देखा है, 0 से लेकर 2π तक। तो 0 से लेकर 2π तक कॉस का ग्राफ रेडी है। अब इसमें साइन के ग्राफ को बनाते हैं। तो साइन जाता है नीचे से, और वो π/2 पे 1 अटेंड करता है, पाई पे 0 अटेंड करता है, 0 पे 0 होता है, 3π/2 पे वो -1 अटेंड करता है, और 2π पे वो फिर से 0 अटेंड करता है। तो साइन का ग्राफ कैसे जाने वाला है, ये देखो ये आपका साइन का ग्राफ हो गया। वो रेड कलर में कॉस और ब्लू कलर में साइन। अब आपको इसमें सिंपली वो इंटरवल्स देखने हैं जहाँ पे cos x माइनस sin x बड़ा हो छोटा हो। तो देखो जो ग्राफ जिस इंटरवल में ऊपर होता है उसकी वैल्यू उसमें ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले देखो आपके जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आए थे π/4 और 5π/4, वो इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे कैसे प्ले कर रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये क्या शो कर रहा है, x इक्वल्स टू π/4। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों ग्राफ आपस में मीट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उनकी वैल्यूज π/4 वैल्यू पे सेम थी। वैसे यहाँ पे देखो x की वैल्यू 5π/4 है, तो यहाँ पे भी दोनों ग्राफ मीट कर रहे हैं, रेड और ब्लू। तो इसका मतलब यहाँ पे भी उनकी वैल्यूज सेम थी। और ये देखो कौन सी लाइन में मीट कर रहे हैं, जहाँ पे 1/√2 पे मीट करेंगे, क्योंकि भाई इक्वल वैल्यू होती है वहाँ साइन और कॉस की। चलो अब देखो जो आपकी पॉइंट ऑफ, अब देखो ये सारे रेड वाले पॉइंट्स हो जाओ, ब्लू वाले पे ध्यान दो, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होते हैं वही आपकी रियल लाइन वाली लाइन को उस इंटरवल में ब्रेक डाउन करते हैं कि इसमें कॉनकेव अपवर्ड, इसमें डाउनवर्ड। और जो बीच वाला पॉइंट है जिसमें वो चेंज आता है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो चलो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के इधर उधर चेक करते हैं। तो हमारे पास रेंज क्या बन गई, सबसे पहले 0 से लेकर π/4, फिर π/4 से लेकर π5/4 तक सबसे बड़ी रेंज बन जाएगी। और फिर हमारे पास एक इंटरवल आ जाती है 5π/4 से लेकर 2π। अब इन सब में चेक करो सिंपली कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो जो ऊपर वो बड़ा, जो नीचे वो छोटा। इसमें कौन ऊपर है, रेड ऊपर है, यानी cos इज ग्रेटर देन sin, cos x इज ग्रेटर देन sin x। इसमें ब्लू ऊपर है, cos नीचे, यानी इस बार कौन बड़ा है। चलो cos को पहले लिखने की आदत है ना, cos पहले लिखते हैं, लेकिन दैट इज नाउ स्मॉलर देन sin x। और इसमें देखो फिर से रेड ऊपर है, ब्लू नीचे है, इसका मतलब तो cos x इज अगेन ग्रेटर देन sin x। एक तरफ लेकर आ जाओ, सो cos x माइनस sin x इज ग्रेटर देन 0, cos x माइनस sin x इज स्मॉलर देन 0, cos x माइनस sin x इज ग्रेटर देन 0। अब ये जो चीज़ है अल्टीमेटली ये करे, बस एक 2ex चलिए मल्टीप्लाई कर दो, 0 में मल्टीप्लाई होगा कोई फर्क डालेगा नहीं। सो 2ex cos x माइनस sin x इज ग्रेटर देन 0, 2ex cos x माइनस sin x इज स्मॉलर देन 0, 2ex cos x माइनस sin x इज ग्रेटर देन sin x इज ग्रेटर देन 0। अब इसकी जगह क्या लिख दोगे आप, डबल डैश ऑफ x। सो f डबल डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल, f double dash of x is smaller than 0 in this particular interval, and f double dash of x is greater than 0 in this particular interval. So this union this particular curve is concave upward. तो final answer यहाँ पे